अरे भैया सोचो जरा, जब हिस्ट्री के खूनी पन्ने खुलेंगे, जब बंगाल के हिंदू जेनोसाइड की चिलखती आवाज स्क्रीन पे गूंजेगी, तो क्या ये दिल को चीर देगी या सिर्फ हाइप का तमाशा बन जाएगी। विवेक रंजन अग्निहोत्री की ट्रिलॉजी का ग्रैंड फिनाले द बंगाल फाइल्स आ चुका है। क्या ये द कश्मीर फाइल जैसा दिल जीत लेगा या फिर एक लंबा थका देने वाला सपना। आज मूवी लोग पे हम इसकी हर लेयर खोलेंगे, इमोशनल धमाके, हिस्टोरिकल ट्विस्ट्स और मसाला भरा वर्डिक्ट। जल्दी से सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ठोक, लाइक दबा और ये एपिक रिव्यू शुरू करते हैं मूवी लोग के अपने तड़के वाले स्टाइल में। दोस्तों पहले बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री की ट्रिलॉजी की। द कश्मीर फाइल्स ने तो स्टैंडर्ड इतना ऊपर सेट किया था, वो दिल को छेड़ने वाला दर्द, वो रियल लाइफ हॉरर जो हमें सोचने पे मजबूर करता था। अब द बंगाल फाइल्स ट्रिलॉजी को कंप्लीट करती है, लेकिन क्या ये उतना ही इम्पैक्टफुल है? नहीं भाई, ये थोड़ी सी कमी छोड़ती है। क्यों? क्योंकि कश्मीर फाइल्स में वो रॉ इमोशन था, यहाँ थोड़ा सा पॉलिश्ड लगता है। लेकिन रुको, ये मूवी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करती है उस हिस्ट्री की जो स्कूल बुक्स में छुपी है। और मसाले के लिए बताऊं, मैंने मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न फेंक दिया था एक सीन में, वो इतना इंटेंस था। तुमने देखी? कमेंट में बताओ, क्या तुम भी रोए थे? अब कोर सब्जेक्ट पे आते हैं। द बंगाल फाइल्स दिखाती है इंडियन हिस्ट्री का वो पेनफुल चैप्टर जो बहुत कम लोग जानते हैं। बंगाल में हिंदू जेनोसाइड, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स 1946 में, जहां हजारों लोग मारे गए थे कम्युनल राइट्स में, और नोआखली जेनोसाइड जहां विलेजेस जलाए गए, औरत बच्चे सब बर्बाद। मूवी क्लेम करती है कि ये सबसे वेल रिसर्च्ड है। विवेक सर ने बुक्स, सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज और आर्काइव से मटेरियल लिया है। स्टोरी कनेक्ट करती है पास्ट को प्रेजेंट से, कैसे ये कम्युनल फायर आज भी जल रहा है, पॉलिटिक्स में यूज हो रहा है। सेंट्रल कैरेक्टर है माँ भारती, एक स्ट्रॉन्ग वुमन जो अपने लव्ड वंस खो देती है फ्रीडम और रिलीजन की लड़ाई में। उसकी लाइफ का स्ट्रगल, किडनैपिंग से शुरू होती है कहानी, पास्ट फ्लैशबैक्स और प्रेजेंट के ट्विस्ट्स। ये मूवी एक PTSD ट्रिगर है भाई, देख के लगेगा जैसे आप खुद उस जमाने में हो। और एक मसाला ट्विस्ट, मूवी दिखाती है कि कैसे वायलेंस पावर के लिए यूज होती है। एक तरफ गांधी जी का नॉन वायलेंस, वो सीन इतना ब्यूटीफुली शॉट है कि दिल पिघल जाता है। दूसरी तरफ जब तीर आप पे चलेगा तो कॉम्पिटेंट बनो, ना कि सिर्फ केयरफुल। ये डिबेट दिल को छू जाता है। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि आज भी हम सुनते हैं ऐसी स्टोरीज। जो डिनाई करते हैं वो फूल हैं। रियलिटी में ये 10 टाइम्स वर्स होगा जो स्क्रीन पे नहीं दिखाया। तुम्हें क्या लगता है, हिस्ट्री को छुपाना सही है? स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी वाह वाह, हर शॉट जैसे पेंटिंग, बंगाल की जंगल्स, राइट्स का केओस, सब इतना विविड कि लगता है आप वहां हो। विवेक अग्निहोत्री का राइटिंग ड्रामेटिक है, वो इमोशंस को बिल्ड करता है स्लोली, फिर बूम। 3.5 आवर्स की लेंथ में टाइम मिलता है गहराई समझने का, लेकिन हाँ, थक भी जाते हो। एक सीन जो मुझे याद है, माँ भारती अपने फैमिली को खो देती है, वो हेल्पलेसनेस का फीलिंग भाई दिल तोड़ देता है। आप सोचते हो कि जस्टिस कहाँ है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। मूवी ये सवाल छोड़ती है कि रिलीजन के नाम पे लड़ाई में असली इंडियन कौन है, हमारे एंसेस्टर्स ने फ्रीडम के लिए कितना सहा और आज हम क्या कर रहे हैं। ये थॉट प्रोवोकिंग है। और मसाला ऐड करूं, एक फनी बिट, मूवी में कुछ डायलॉग्स इतने हैवी है कि लगेगा लेक्चर चल रहा है, लेकिन फिर आता है एक्शन और दिल जीत लेता है। अब फ्लिप साइड, कमी तो है भाई, सबसे बड़ी इनकंसिस्टेंट राइटिंग, कभी इमोशन पीक पे, कभी अब्रप्ट जंप्स, प्रोसेसिंग टाइम नहीं मिलता कोर फीलिंग्स का। रन टाइम 3.5 आवर्स है, लेकिन लगता है और लंबा, बहुत सीन्स ड्रैग करते हैं। एडिटिंग स्लॉपी है, शायद सेंसर बोर्ड ने कट्स किए, लेकिन एंड का स्टिल फ्रेम होल्ड, अरे इतना चीप क्यों, जैसे बजट खत्म हो गया। बेटर वे था एंड करने का, जैसे इमोशनल क्लाइमैक्स। डायलॉग्स अनइवन, फर्स्ट हाफ में कम और स्मूथ, सेकेंड हाफ में इन्फॉर्मेशन डंप एक के बाद एक। कुछ लैंड करते हैं जैसे वायलेंस नेसेसरी है या नहीं, लेकिन बार बार सुन के थक जाते हो। वायलेंस पोर्ट्रेल डिसअपॉइंटिंग, विवेक सर के पास रिसोर्सेज थे, लेकिन CGI ब्लड स्प्लैशेस चीप लगते हैं, जैसे 90s की मूवी। बैकग्राउंड एक्टर्स ओवर एक्ट करते हैं, अपनी ही दुनिया में हैं। जेनोसाइड सीन में भीड़ को देख के हंसी आ गई, वो इतना फेक। और न्यू एक्टर्स क्लीशेड और क्रिंज। वेटरन एक्टर्स ने पैशन दिखाया, लेकिन बाकी टिपिकल। ये सब एग्जीक्यूशन को वीकन करता है। एक्टिंग पे जूम इन करें तो वेटरन एक्टर्स ने जनरेशनल परफॉर्मेंसेस दी, उनका पैशन, उनकी इंटेंसिटी दिल जीत ली। माँ भारती का रोल बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रगल रियल लगता है, लेकिन न्यू फेसेस थोड़ी सी टिपिकल क्रिंज वाइब्स, जैसे टीवी सीरियल से उठा के लाए हैं। कंपैरिजंस की बात करें तो द कश्मीर फाइल्स में एक्टिंग मोर रॉ थी, यहाँ पॉलिश्ड बट इनकंसिस्टेंट। और ट्रिलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये वीकेस्ट लिंक लगती है। मसाले के लिए, एक एक्टर का डायलॉग डिलीवरी इतना ड्रामेटिक था कि मैं थिएटर में हंस पड़ा। अरे भाई, एक्टिंग है नौटंकी, तुमने नोटिस किया? मूवी का बिग मैसेज है कम्युनल वायलेंस पावर गेम है और हेल्पलेसनेस ब्रेक्स एनीवन। जब भीड़ आए तो तुम सिर्फ एक नंबर हो सिस्टम में, आधार कार्ड से नाम निकलेगा बस। लेकिन मूवी रिबटल देती है, फाइट फॉर ट्रूथ फॉर इंडिया। ये वर्ल्ड को बताना चाहिए इंडियन हिस्ट्री का ये साइड। वॉच इट फॉर द सब्जेक्ट, ना कि एंटरटेनमेंट। मसाला टिप, पॉपकॉर्न लेके जाओ, लेकिन टिश्यूज भी, रोना पड़ सकता है।
फाइनल वर्डिक्ट टाइम, द बंगाल फाइल्स इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, सिनेमेटोग्राफी और इमोशनल डेप्थ के लिए 4 आउट ऑफ 5, लेकिन एग्जीक्यूशन, एडिटिंग और एक्टिंग इनकंसिस्टेंसीज के लिए -1। टोटल मूवी लोग रेटिंग 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ट्रिलॉजी कंप्लीट करने के लिए तालील, लेकिन कश्मीर फाइल जैसा इंपैक्ट नहीं। फैंस के लिए मस्ट वॉच, क्रिटिक्स के लिए डिबेट। तुम क्या रेटिंग दोगे? कमेंट सेक्शन में लड़ाई शुरू करो। दोस्तों, ये था द बंगाल फाइल्स का फुल मसाला रिव्यू मूवी लॉग के अपने एपिक स्टाइल में। हिस्ट्री, ड्रामा और दर्द सब कुछ पैक। पसंद आया? लाइक मारो, शेयर करो और मूवी लोग फैमिली ज्वाइन करो। सब्सक्राइब नाउ, बेल आइकन को जोर से ठोको। अगली वीडियो में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ मिलेंगे, तब तक मूवीज देखो, सोचो और प्यार बांटो। जय हिंद और मूवी लोग जिंदाबाद।